अहिंसा परमो धर्म। लेकिन उसके साथ एक बात और कहते हैं, धर्म अहिंसा अहिंसतेव च, अहिंसा परमो धर्म, धर्म अहिंसा तथैव च। अर्थात परम धर्म है अहिंसा, लेकिन धर्म को बचाने के लिए हिंसा की जा सकती है। जीवन में ध्यान रखना, लोग कई बार कहते हैं कि धर्म बड़ा या बाकी चीजें, ध्यान रखना जीवन में सबसे बड़ा अगर कुछ है तो वो धर्म है। दुनिया में हर एक समूह की, हर एक जनजाति की, हर एक व्यक्ति की पहचान उसके धर्म से है। दुनिया के जितने देश हैं सबके अपने धर्म और धर्म से पहचान है। ये सब बरगलाने की बातें हैं कि साहब अरे नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, नहीं, धर्म से ही पहचान है। हमारी पहचान है, हम सनातनी हैं, हमारी पहचान है। पहली पहचान ये है, बाकी सारी पहचान बाद में है। अगर आप ये कहें कि सबसे बड़ी पहचान मनुष्य है, तो मनुष्य के अंदर भी वेद ने बताया मनुष्य कैसा हो। अगर वो वैसा नहीं है तो फिर वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य के वेश में भी, सुर के वेश में भी लोग असुरता में जी रहे हैं। जो मांसाहारी हैं, जो लोग मद्यपान करते हैं, वे कौन है? वे असुर हैं। सीधा दर्शन है, कोई सिंह थोड़ी निकल आते हैं कि ये राक्षस है, ये दैत्य है। प्रवृत्ति ही दैत्य बनाती है, प्रवृत्ति ही असुर बनाती है, प्रवृत्ति ही सुर बनाती है। और ये जीवन में प्रत्येक जीव के लिए जानना जरूरी है। आपकी प्रवृत्ति आपका परिचय है। ये एक शरीर की भाषा हो सकती है, लेकिन आप किस कमोडिटी से आते हैं, आप कहां से आते हैं, ये दर्शन बहुत बड़ा है। तो यही जीवन को समझने की बारीकी है। लेकिन इस पूरे परिदृश्य में बचा कैसे जाए? सभी और काम फैला है, सभी और माया फैली है। और कामना कैसी भी हो सकती है। एक संत चले जा रहे थे और वो, उनका दिव्य तेज था। उनके इस दिव्य तेज से प्रभावित होकर एक व्यक्ति ने अपनी साम्राज्य, अपनी कोठी, बड़ा नगर सेठ था। जब वो संत उस नगर में पहुंचे तो वो सेठ जी इतने प्रभावित हुए तो उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति छोड़ दी और बोला, मैं आपका चेला बनना चाहता हूं, मैं आपका चेला बनना चाहता हूं, आप मुझ पर कृपा करें, आप मुझ पर कृपा करें, मैं आपका चेला बनना चाहता हूं। संत ने बहुत समझाया, बहुत पूछा, बहुत करा, लेकिन अंत में जाकर उसने कहा, जबरदस्ती नहीं, चाहे कुछ हो जाए, मुझे तो आपका चेला बनना है। और महाराज दर्शन ये आता है कि उसने सब छोड़ दिया, संत के साथ चलने लगा। उन संत के पास एक सुंदर कमंडल था। रास्ते में चलते चलते वो कहीं जंगल में रुके होंगे और उस जगह उन्होंने उस कमंडल को गाड़ के रखा था। और चलते हुए रास्ते में एक दिन वो उस जगह पहुंचे, दोनों चेला भी और गुरुजी भी। उन्होंने उस मिट्टी को खोदा, उसमें से वो कमंडल निकाला। कमंडल बड़ा दिव्य था, बहुत सुंदर था। जो व्यक्ति पूरी संपत्ति छोड़ के वैरागी हो गया था, वो उस कमंडल को देख के आनंद से भर गया। कितना सुंदर कमंडल है संत भगवान के पास, बड़ा सुंदर था। अब संत अपने हाथ में कमंडल लेके चलने लगे। कभी वो इधर रख देते, कभी उधर। उसकी नजर एक ही बात पर रहती, कमंडल टूट ना जाए। जो सब छोड़ आया, ऐसे न जाने कितने कमंडल पैदा कर सकता था। वो उस कमंडल में अपने मस्तिष्क में बस एक कमंडल घूम रहा था और उसके मन में यह भी था कि काश ये मुझे कृपा करके कमंडल दे दे, ये कमंडलू मुझे मिल जाए। और संत जानते थे कि इसके मन में क्या चल रहा है।
चलती रही यात्रा, कई बार कमंडल इधर से उधर होता, अरे अरे रुको रुको, कमंडल टूट जाएगा, मैं संभाल लेता हूं, कभी छाती से चिपका ले। संत कहला मुझे दो, फिर चलने लगे। वो जानबूझ के उसको इस तरीके से व्यवहार करते थे कमंडल से जैसे कुछ नहीं है, उसके लिए बहुत कुछ था सामने वाले के लिए। उसका हृदय उस कमंडल पे आ चुका था। और एक दिन जब संत ने देखा कि अब इसका पूरा का पूरा चित्त कमंडल में है, तो उन्होंने एक दिन उस कमंडल को तोड़ दिया। और जो कमंडल टूटा, वो बैठा फूट फूट के रोने लगा, ये क्या कर दिया आपने, कमंडल तोड़ दिया, कितना सुंदर कमंडल था, आप मुझे ही दे देते। बोला इसलिए तोड़ा है, तूने सब छोड़ा, सब छोड़ के तू मेरे साथ आया और फिर आकर इस कमंडल में लटक गया, फिर आकर तो इस कमंडल में भटक गया। उसे अपना अब उस बात का ज्ञान हुआ, रही है तो गड़बड़ हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि काम किसी भी रूप में तुम्हें पकड़ और जकड़ सकता है, लेकिन कब पकड़ और जकड़ नहीं सकता? कब? जब तुम्हारे हृदय में निरंतर राम नाम की माला चल रही हो।